नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, जिसमें ये सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि प्रीलिम्स में लाखों लोग जब एग्जाम देकर के आते हैं और उनमें से कुछ लोग मेंस के लिए आगे जाते हैं, बट जो लोग फेल हो जाते हैं उनके सामने एक क्वेश्चन रहता है कि जी मेरा कौन सा ऐसा क्वेश्चन था या किस सब्जेक्ट में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई जिसके चलते मैं सेकंड स्टेज में नहीं गया। पर उसका जवाब जब तक वो सीख करता है, निकालने की कोशिश करता है, तब तक आप देखते हो कि यूपीएससी बहुत डिले कर देती है और फाइनल आपकी जो रिजल्ट आता है, फाइनल जो इंटरव्यू के बाद में रिजल्ट आ जाता है कि हाँ भाई ये कैडर इसको ये एलोकेट हो गया, जो अप्रैल के लास्ट वीक में आते आते होता है, तब जाकर के यूपीएससी आपको आंसर की, आपकी खुद की मार्कशीट और कट ऑफ जो मार्क्स हैं वो रिलीज करती है। इतने में कितना लंबा समय टाइम निकल गया, कितना लंबा निकल गया टाइम कि आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि मेरी कौन सी कमी है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, कहां पर क्या और मुझे मेहनत करने की जरूरत है। तो ये मुद्दा आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। इवन 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी गई थी, राइट, राजीव कुमार दुबे जी के द्वारा। उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आंसर शीट और ये जो आपके जितनी डिटेल्स आप इंटरव्यू के बाद में डिक्लेयर करते हो, इवन उन लोगों का भी जो लोग फेल हो रहे हैं, तो बोले ये तो नॉर्मली स्टेट पीसीएस एग्जाम के आधार पर ही सीखी जा सकती है कि आप एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद में जैसे रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के साथ साथ में ये चीजें भी रिलीज कर दो जिससे कि एस्पिरेंट्स को कोई डाउट ना रहे। बट होता क्या है, यूपीएससी इस बात को लेकर के कोई भी एक्शन नहीं दिखाती। तो अब एक बार फिर से 17 एस्पिरेंट्स ने मिलकर के और अपने वकील किए कपिल सिब्बल, ठीक है, और वो फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एडवोकेट जयदीप गुप्ता जो हैं उनको एमिकस क्यूरे के तौर पे अपॉइंट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब जयदीप गुप्ता जी को यह टास्क दे दिए कि आप यूपीएससी का जो सारा प्रोसेस है उसको अच्छे से डिस्कस करो, साथ ही साथ यूपीएससी क्यों टाइमली, आप देखोगे कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के साथ ही आंसर की और ये कट ऑफ मार्क्स ये मार्कशीट ये रिलीज क्यों नहीं करती है, उनके साथ में क्या प्रॉब्लम्स है उसको आप पता करिए, क्योंकि एस्पिरेंट्स का ये पूरा मामला उनके फ्यूचर से रिलेटेड है। तो एमिकस क्यूरी बेसिकली होते हैं कोर्ट के फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। तो ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करेंगे उसके बाद में और अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल में यूपीएससी क्यों रिलीज नहीं करती। बट यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स यहां पर पिटीशन के थ्रू दिए गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे कि इस यूपीएससी के प्रोसेस को लेकर के गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। 2023 में आप देखोगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यहां कहा कि भाई यूपीएससी का जो प्रोसेस है उसको 6 महीनों के अंदर अंदर खत्म कर देना चाहिए। आप पूरा 1 साल लगा देते हो, 1 साल के टाइम में एक इंडिविजुअल कुछ और कर सकता है, वो प्रेशियस टाइम, जवानी का टाइम जाता है भाई, सीधी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें मेंटली और कितना ज्यादा आप कह सकते हो फिजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है एक इंडिविजुअल को। तो बोले इस प्रोसेस को थोड़ा सा रिड्यूस करो, इस प्रोसेस में जितना टाइम लग रहा है उसकी हेक्टिकनेस को हमें कम करने की जरूरत है। अभी जो ये पिटीशन लगी है इसमें ये कह दिया कि अगर यूपीएससी टाइमली अपना मार्क्स और ये जो आंसर की है रिलीज कर दे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि एस्पिरेंट्स टाइमली ये डिसाइड कर पाएंगे, इवैल्यूएट कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे कि हमारी क्या कमजोरियां हैं और क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। तो इससे क्या होगा कि जो गलतियां हैं वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो ना करें, ठीक है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपनी तरफ से कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपीएससी को भी ऑर्डर्स दिए हैं कि देखो आप भी अपनी तरफ से एफिडेविट सबमिट करो कि क्यों आप इस तरीके से एक्शन टाइमली नहीं लेते। रीजन बीइंग कि जहां पर हम लोकल दूसरी और एग्जाम्स की बात करें, नेशनल हो या लोकल हो, ठीक है, जिसमें आईआईटी हो, आईआईएम हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात करें, तो वो जैसे ही रिजल्ट देती है तो रिजल्ट के साथ में सारी डिटेल डिक्लेयर कर देती है। तो यूपीएससी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, पिटीशन में तो यहां तक कह दिया कि यूपीएससी को इस बात से एलर्जी हो रही है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाना ही नहीं चाहते, और ये बात यूपीएससी के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना, उस कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए बहुत हद तक एक तरीके से मानो क्लियर स्टेटमेंट है, राइट। तो सीधी बात यह आती है कि यहां पर यूपीएससी अब क्या जवाब देगी। देखो एक आर्ग्यूमेंट जो आता है
वो यहां पर हम थोड़ा सा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो तो थोड़ा बहुत यूं सोचेंगे कि यार यार ये क्या बात हो रही है, चलो बढ़िया है ना, ये इस तरीके से आंसर की रिलीज नहीं होती है तो क्या होता है कि प्रोसेस एक साल में कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो स्टेट पीसीएस की इनकी एग्जाम की बात करें तो ये तो उलझे रहते हैं। ठीक है, राजस्थान या फिर स्टेट पीसीएस के लिए तो पंचवर्षीय योजना भी एक बार बोला गया था कि एक वैकेंसी निकल गई तो 5 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि आंसर की निकाल दी तो उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चन उलझे, तो उलझे हुए क्वेश्चंस को लेकर के कोर्ट में रिट्स लगती हैं, पिटिशंस लगती हैं, तो और मामला उलझ जाता है। तो यूपीएससी अपने प्रोसेस को रिड्यूस करके रखना चाहती है, बट यहां पर पॉइंट है फ्यूचर का कि एक इंडिविजुअल पूरी मेहनत करके तैयारी करके जा रहा है, बट उसको क्लियर आंसर नहीं मिल रहा कि ऑफिशियल आंसर क्या कंसीडर किया गया है। क्योंकि हम हमारा एग्जाम देकर के आते हैं और डिफरेंट कोचिंग्स की जो भी हमारे पास में आप कह सकते हो जो कट ऑफ मार्क्स है वो हमें मिलते हैं या आंसर कीज मिलती हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और उस कंफ्यूजन के चलते हम ज्यादा भी नहीं तो रिजल्ट आता है तब तक 15 से 20 दिन तो हमारे खराब हो ही जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपके पास में 2.5 से 3 महीने का पूरा टाइम होता है, तो वो टाइम कितना प्रेशियस है हम समझ सकते हैं। इस बात को लेकर के ही यूपीएससी के ऊपर सवाल लगाया गया है कि भाई आप अपने कंडक्ट्स को थोड़ा सा ओपेकनेस से निकाल करके ट्रांसपेरेंट मैनर में लेकर के आओ ना, जिससे कि जो इंडिविजुअल बहुत सीरियसली अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर वो अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं तो कम से कम अपनी तैयारी को तो इफेक्टिव बना सके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो ये मुद्दा है पूरा। अब देखो अगली जो सुनवाई है उसकी डेट है 4 फरवरी की दे दी गई है। ठीक है, और ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच सुन रही थी, पीएस नरसिम्हा जी और दूसरे थे जजेस जस्टिस मनोज मिश्रा। तो उन्होंने अपनी तरफ से एमिकस क्यूरे तो अपॉइंट कर दिया है, ठीक है, जयदीप गुप्ता जी को। अब वो अपने रिपोर्ट सबमिट करेंगे और यूपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है वो देखने वाली बात है, और फिर 4 फरवरी को क्या सुनवाई होती है वो और हम जानेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है। तो इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा वो डेफिनेटली मैं आपको दूंगा। इसके अलावा आप यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए संकल्प और टाइटन है, मीडियम आप देख सकते हैं। इसी तरीके से 2025 वालों के प्रहार और टाइटन है, इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जीएस तो है ही, प्लस सी सेट भी इंक्लूडेड है। और बाकी आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली बेसिस पर, और मेंस के लिए आपके मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग होगी। ई बुक्स भी दी जा रही हैं और आपका पूरा डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा, ठीक है। और अपना ओपिनियन जरूर देना इस मामले में कि क्या आप लोगों को ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें क्या इफेक्टिवनेस दिखाई पड़ रही है, यूपीएससी क्या वाकई में कुछ करेगी, या फिर आप लोगों ने क्या डिफिकल्टीज का सामना किया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण बनता है फ्रस्ट्रेशन का, जहां पर तैयारी पूरी मोटिवेशन के साथ की जा सकती है, वेल इन्फॉर्म्ड मैनर में, बेटर प्रिपेयर्ड मैनर में। अगले अटेम्प्ट के लिए कोई जाए तो वहां पर अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो फिर केवल फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगता है, राइट। अपने ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।